पिछली वीडियो में हमने समझा व्हाई शुड वी लर्न क्रिएटिव सॉफ्टवेयर्स, और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट व्हाट एग्जैक्टली आर क्रिएटिव सॉफ्टवेयर्स। तो ये वीडियो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। फर्स्टली, व्हाट आर क्रिएटिव सॉफ्टवेयर्स, सेकंड, अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिविटी एंड बिल्डिंग स्किल्स, और थर्ड, कैटेगराइजिंग क्रिएटिव सॉफ्टवेयर्स। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में होंगी। तुम्हारे किसी पार्ट को स्किप करने का मन होगा सो यू कैन जंप ऑन अनदर वन, पर पूरी सुनो, मजा आएगा। पार्ट 1, व्हाट एग्जैक्टली आर क्रिएटिव सॉफ्टवेयर्स। आज के टाइम में मैक्सिमम ट्रेडिशनल क्रिएटिव प्रोसेसेस चेंज हो चुके हैं इनटू डिजिटल क्रिएटिव प्रोसेसेस। इस बात को समझने के लिए फिर से एक टाइम ट्रैवल हो जाए। कुछ साल पहले तक मान लो तुम्हें पेंटिंग करनी है या किसी की पोर्ट्रेट बनानी है, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती थी एक पेंट ब्रश, कैनवस या एक पेपर, पेंट एंड वाटर। और वही काम, वही पेंटिंग या पोर्ट्रेट तुम्हें अब बनानी है तो उसके लिए तुम्हें बस एक लैपटॉप चाहिए या एक पीसी या कोई भी स्क्रीन और एक माउस। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसके ऊपर जाना हो तो लिस्ट खत्म नहीं होती। तो ये डिफरेंस आया है ट्रेडिशनल आर्टवर्क्स में और डिजिटल आर्टवर्क्स में। ट्रेडिशनल आर्टवर्क्स में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था कि तुम जो कलर यूज़ कर रहे हो वो हल्का सा भी ज़्यादा ब्राइट या डार्क ना हो जाए। अगर तुम म्यूज़िक कंपोज कर रहे हो तो कोई गलत नोट प्ले ना हो जाए, कोई नोट ज़्यादा हाई या लो प्ले ना हो जाए। बट ऑफ कोर्स इट हैड अ ब्यूटी ऑफ इट्स ओन। द इम्परफेक्शंस गिव इट अ ह्यूमन टच। पर अब जो क्रांति आई है वह ये डिजिटल आर्टवर्क्स में सॉफ्टवेयर की हेल्प से। अब पेंट करते हुए कलर का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग इन लेयर्स यू कैन जस्ट चेंज इट लेटर और एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस। इफ यू आर कंपोजिंग म्यूजिक, तुम्हें नोट्स का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन ए डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। तो पूरे प्रोसेस में तुम्हारा एक बिगिनिंग पॉइंट हुआ तुम्हारे आइडियाज, क्रिएटिव थॉट्स और स्किल्स, और तुम्हारा जो फाइनल एम है, जो तुम्हें आउटपुट चाहिए, तुम्हारा आर्टवर्क, म्यूजिक, वीडियो या जो कुछ भी तुम बना रहे हो। तो इन दो एक्सट्रीम पोल्स के बीच में जो ब्रिज है वो है तुम्हारे क्रिएटिव सॉफ्टवेयर्स। अगर इस बात को समराइज करें तो क्रिएटिव सॉफ्टवेयर्स आर द टूल्स दैट कन्वर्ट द आइडियाज इन योर हेड इनटू फिजिकल क्वांटिफाइबल आउटकम्स। वो तुम्हारी इमेजिनेशन को रियलिटी बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें किसी की पोर्ट्रेट बनानी है तो ये हुआ 2D प्रोजेक्ट जो तुम इजीली फोटोशॉप या आईबिस पेंटेक्स या प्रोक्रिएट जैसे सॉफ्टवेयर्स में इजीली बना सकते हो। तुम्हें एक रियलिस्टिक लैंडस्केप या फिर कॉन्सेप्ट आर्ट बनाना है, वो सिंपली ब्लेंडर या सिनेमा 4D जैसे 3D सॉफ्टवेयर में हो जाता है। और बीथोवन, हांस जिमर के ऑर्केस्ट्रल कॉम्पोजिशन से लेकर रित्विज और मार्टिन गैरिक्स के EDM तक सब कुछ म्यूजिक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर जैसे कि FL स्टूडियो, एबलटन, लॉजिक प्रो, इनमें बनाना पॉसिबल है। तो डिजिटल क्रिएटिव प्रोसेसेस का ट्रेडिशनल क्रिएटिव प्रोसेस के ऊपर प्लस पॉइंट यही है दैट इट मेक्स योर वर्क रियली इजी एंड फास्ट। और आज के टाइम में हमें वही चाहिए, बेस्ट रिजल्ट्स इन लीस्ट टाइम। पार्ट नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिविटी एंड बिल्डिंग स्किल्स। तो पहले अगर हम क्रिएटिविटी की लिटरल डेफिनेशन देखें, दैट इज टू यूज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव आइडियाज to create something new. It's really close and almost accurate, but not 100% correct. What I think is that no work is 100% original, क्योंकि हमारा दिमाग काम करता है एक हार्ड ड्राइव की तरह। वो डेटा कलेक्ट करता है, मतलब जितने भी साल तुम जिंदा रहे हो उसने उतने साल डेटा कलेक्ट किया, और जब भी तुम्हें कुछ बनाना पड़ता है तो वो उस पूरी स्टोरेज मेमोरी में से डेटा के छोटे छोटे बिट्स अलग अलग जगह से उठा के तुम्हें एक सिंगुलर आइडिया देता है, उन सब को कनेक्ट करके। अब वो 100% ओरिजिनल तो नहीं हुआ, और इज इट? इन द बुक स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, ऑथर ऑस्टिन क्लियन ने यही बोला दैट इफ यू स्टील फ्रॉम वन पर्सन इट्स ऑब्वियसली स्टीलिंग। कोई भी आके बोल देगा कि भाई ये तो तूने उसका आइडिया कॉपी किया है। बट इफ यू स्टील फ्रॉम 10 पीपल और आर्टिस्ट इट इवेंचुअली बिकम्स योर ओरिजिनल आइडिया, क्योंकि तुमने 10 लोगों के पास से आइडियाज उठाए, उन 10 आइडियाज को समझा और एंड में मिक्स मैच करके अपने अकॉर्डिंग एक बेस्ट फॉर्म में सिंगल आइडिया बनाया। एंड नो वन हैज सीन दैट आइडिया बिफोर, सो इट कैन इवन बिकम योर सिग्नेचर स्टाइल। सो अकॉर्डिंग टू मी, creativity is gathering all the data you have in your brain into one single idea in a different and weird manner so that no one has ever seen it before, not even you, but it should be extremely close to what you had imagined originally. तो creativity यही है कि तुम अलग अलग जगहों से चीज़ें उठाओ, उन सब को मिक्स करो और ऐसा आउटकम आए जो तुम्हारे ओरिजिनल आइडिया को भी सेटिस्फाई करे
और एक बिल्कुल अलग सी चीज़ निकल के आए जो पहले कभी किसी ने ना देखी हो। एंड इन दिस वे यू स्टैंड आउट फ्रॉम द ऑलरेडी 1000 एग्जिस्टिंग आर्टिस्ट। और इसको करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, बट दैट इज़ अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। एंड नाउ शिफ्टिंग टू स्किल्स। स्किल्स इज समथिंग यू एक्वायर विद प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। पर शुरुआत कहाँ से करी जाए? यू शुड बिल्ड अपवर्ड्स with skills as a foundation. So to show your creativity, you should firstly know about the software that you are using and have enough skills so that you can use the software properly. तो पहले तो जो सॉफ्टवेयर तुम यूज़ कर रहे हो तुम्हें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हारे पास उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने लायक स्किल्स होनी चाहिए, तुम्हें उसको सही से चलाना आना चाहिए। और फाइनली जब तुम्हें अब उस सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ पता है और उसे सही से यूज़ करना आ गया, you can show your creativity. So showing creativity comes really in the later stage. जो तुम सोच रहे हो उसको ऑलमोस्ट वैसा ही अपनी स्क्रीन पे बना पाना वो बहुत बाद में आता है। And according to human psychology, not everyone is creative, but everyone can understand the software and acquire enough skills to use it sufficiently. तो probability बहुत high है कि जो सॉफ्टवेयर तुम यूज़ कर रहे हो तुम उसमें अपनी 100% क्रिएटिविटी ना दिखा पाओ, पर तुम उस सॉफ्टवेयर को समझ सकते हो और उसको यूज़ करना अच्छे से सीख सकते हो सो दैट यू कैन गेट क्लाइंट्स एंड स्टार्ट अर्निंग। सो ऑल यू नीड इज़ बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्किल्स टू स्टार्ट अर्निंग मनी। अब बात फिर आ जाती है पैसे पे, क्योंकि अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो बाहर की 100 चीज़ें आ जाएंगी तुम्हारी क्रिएटिविटी और तुम्हारे अंदर के आर्टिस्ट को मारने। So currently, if you are nowhere in your life, learning this software can help you to build a base and give a starting point so that you can get financially stable. And eventually, with time, you will have your creative freedom as a professional designer. तो इसको एक गेम की तरह समझते हैं कि स्टार्टिंग में तुम्हें बस बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक जाना है। तो तुम्हें गेम में थोड़ा टाइम लगाना है, मिशंस करने, यहाँ वहाँ हाथ पाँव मारने और बस कुछ लेवल्स ऊपर जाना है सो दैट यू कैन स्टार्ट अर्निंग एंड बिल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड आई सपोज दैट इवन आई एम ऑन इंटरमीडिएट लेवल एंड इट इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। सो द होल फ्रिक्शन इज इन टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, द लीप ऑफ फेथ, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस। और इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो एंड स्टार्ट योर जर्नी विद मी ऑन दिस चैनल। थर्ड पार्ट, कैटेगराइजिंग क्रिएटिव सॉफ्टवेयर। अब इसको तुम एक कंटेंट इंडेक्स की तरह मान सकते हो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके तुम्हें क्या क्या मिलेगा। सो फर्स्ट वील गेट टू 2D स्टफ। अब पीसी के लिए तुम्हें मिलेगा फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, InDesign, GIMP which is a free software, and Photoshop Lightroom. For mobile apps, it will be IBIS PaintX and Autodesk Sketchbook. In 3D softwares, we have Blender, which is again a free software, SketchUp, Cinema 4D, 3ds Max, and ZBrush. For specifically rendering purposes, we have V-Ray, Twinmotion, Lumion, Enscape, Octane, and Redshift, not considering the inbuilt rendering engines. For architecture, it's AutoCAD and Revit. और हो सकता है तुम्हें ये जान के हैरानी हो, बट देयर इज स्पेसिफिकली अ सॉफ्टवेयर फॉर क्लोथिंग डिज़ाइन। आता है ये भी ऑलमोस्ट 3D में है, पर इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, विच इज़ मार्वलस डिज़ाइनर। फॉर म्यूजिक प्रोडक्शन, इट्स FL Studio, LMMS, which is a free software, Audacity, and eventually maybe Ableton. For video editing, it will be Premiere Pro, DaVinci Resolve, which is again a free software, and After Effects. For animation, it will be Photoshop, Blender, Cinema 4D, and After Effects. तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, सो लाइक दिस वीडियो। अगर तुम्हारे किसी जानने वाले को इसकी ज़रूरत है तो इस वीडियो को शेयर करो। अगर चाहते हो मेरी ऐसी वीडियोस और आएँ, सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टर्न द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू ऑल। एंड आने वाले टाइम में तुम किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।